हेलो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट क्लास में हमने पंक्चुएशंस के एग्जांपल लिए थे, तब क्लास खत्म होते वक्त मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। बेसिकली सभी को आर्टिकल के बारे में इतना नॉलेज तो होता है कि जैसे आर्टिकल के कितने टाइप है और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे देयर आर 3 काइंड्स। आर्टिकल में हम 3 टाइप के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है अ, उसके बाद आता है एन और उसके बाद आता है द। इतनी बेसिक नॉलेज है, सभी को पता होगी, ठीक है। जैसे अ कहाँ यूज़ करते हैं, एन कहाँ यूज़ करते हैं, द कहाँ यूज़ करते हैं। अब देखो, इस तरह के कुछ नाउन है जिसका जो उच्चारण है या फिर जिसकी शुरुआत है, अगर वो कंसोनेंट से हो रही है, उच्चारण और शुरुआत दोनों अगर कंसोनेंट से हो रही है, तो वैसे नाउन के सामने हम अ का यूज़ करते हैं, कंसोनेंट्स, ठीक है। और अगर सपोज ऐसे नाउन से जिसका उच्चारण या फिर जिसकी शुरुआत वॉवल से हो रही है, उसके सामने हम एन का यूज करते हैं। वॉवल्स कितने हमारे 5 वॉवल्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। हमारे 26 अल्फाबेट्स है। 26 में ये 5 हमारे वॉवल्स है और रिमेनिंग 21 जो है वो हमारे कंसोनेंट्स है, ठीक है। इतना तो सभी को नॉलेज है। ए का यूज, अ का यूज हम कहाँ करते हैं, ऐसे नाउन जिसका उच्चारण हो रहा है या जिसकी शुरुआत अगर कंसोनेंट से हो रही है तो हम अ का यूज करते हैं। एन का यूज कहाँ करते हैं, जिसका उच्चारण है, जिसकी शुरुआत वॉवल से हो, वहाँ पे एन का यूज करते हैं। और द का यूज कहाँ करते हैं, द का यूज हम यूज करते हैं द परमानेंट, जो है या तो परमानेंट हो या तो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक, ठीक है। या तो परमानेंट हो या तो स्पेसिफिक हो। अब इतना बेसिक नॉलेज है, सभी को पता है। अब 4 क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज है, जैसे कुछ स्टूडेंट को नॉलेज होगा, किसी को नहीं होगा, इन केस जिनको सब पता है तो देखो, अभी हम लोग एक 4 क्वेश्चंस देखते हैं, तो उसके आंसर में वहाँ पे अ आएगा, एन आएगा या द आएगा, तो वो बताना, ठीक। मतलब आप लोग सोचो। तो देखो, जैसे कि अगर वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनरेबल, इस तरह के अगर वर्ड्स है, देखो स्टार्टिंग हुई है, मतलब इन नाउन्स की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत है कंसोनेंट से हुई है, शुरुआत कंसोनेंट से हुई है, लेकिन इसका उच्चारण ऑनेस्ट, मतलब इसका उच्चारण हो रहा है अ से, जो हमारा वॉवल है, ठीक है। शुरुआत कंसोनेंट, हमने क्या बोला, जिनकी शुरुआत या उच्चारण कंसोनेंट से होता है उनके आगे अ लगेगा, या फिर जिनकी शुरुआत मतलब नाउन की शुरुआत या फिर उसका उच्चारण वॉवल से है तो एन लगेगा। लेकिन अब ऐसी केस है, यहाँ पे ऑनेस्ट या ऑनरेबल इस टाइप के अगर वर्ड है, शुरुआत कंसोनेंट से है लेकिन उच्चारण के बाद वॉवल का उच्चारण आ रहा है, तो हम अ लगाएंगे या एन लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ये वाले वर्ड्स देखो, यूनिक, यूनिवर्सिटी। अभी इनके वर्ड्स के देखो, जो शुरुआत है, शुरुआत वॉवल से है, ठीक है, इसकी शुरुआत वॉवल से, और इसका जो उच्चारण है, उच्चारण यू हो रहा है, मतलब यू, यूनिक, यूनिवर्सिटी यू से हो रहा है, मतलब उच्चारण की, मतलब वर्ड की स्टार्टिंग जो हो रही है वॉवल से हो रही है, लेकिन इसका जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसोनेंट से, कंसोनेंट, ठीक है। अब अगर इसकी शुरुआत वॉवल से है और उच्चारण कंसोनेंट से, तो ऐसे केस में भी हम अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्या लगेगा। अब इसमें भी सेम, मतलब थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। सिचुएशन इसमें क्या है, कंसोनेंट से स्टार्टिंग है लेकिन उच्चारण वॉवल का है। इसके केस में क्या है, उच्चारण मतलब शुरुआत वॉवल से है लेकिन उच्चारण जो है वो कंसोनेंट का है। तो ऐसे केस में, इन दोनों के केस में अ आएगा या एन आएगा, यहाँ पे भी अ आएगा या एन आएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऐसे वर्ड्स हो, जैसे मटेरियल्स है, मटेरियल्स है, मटेरियल्स कैसे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है या कॉटन। अब इन सभी नाउन्स के आगे हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे, क्या लगाएंगे। या फिर इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन और ये भी है, अगर
सपोज अनकाउंटेबल हो, अगर ऐसे नाउन से जो अनकाउंटेबल लाइक ऑयल, मिल्क, वाटर, अगर इस तरह के नाउन से जो अनकाउंटेबल है तो इसके सामने हम अ लगाएंगे, एन लगाएंगे या द लगाएंगे। तो देखो इसी के लिए देखो हर जगह हम आर्टिकल यूज नहीं करते। आर्टिकल्स का स्पेसिफिक यूज कहाँ होगा? अब जैसे ये वाले वर्ड्स है कंसोनेंट है, वॉवल का साउंड है, वॉवल है कंसोनेंट का साउंड है, इस तरह के केस में क्या आएगा? अगर मटेरियल से जैसे गोल्ड है, सिल्वर, कॉटन, इस तरह के मटेरियल तो कौन सा आएगा? या फिर अगर जैसे अनकाउंटेबल है तो उसके सामने क्या आएगा? इसी के लिए हमको आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और कुछ कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके सामने हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, तो वो कौन सी केसेस है? इसके लिए हम आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अ और एन को ना साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अ और एन दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, उसके बाद हम द को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अ और एन के केस में देखो, ये जो होते हैं ना अ और एन, उन नाउन्स के सामने यूज होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और जो काउंटेबल होते हैं, मतलब जिनको हम 1 2 3 में से काउंट कर सकते हैं। अगर उस तरह का नाउन है या फिर सिंगुलर नाउन है तो वैसे केस में हम अ और एन दोनों भी यूज करेंगे। ये पॉइंट दोनों में सेम है, ठीक है? इट इज यूज्ड in front of the singular countable singular and countable nouns। इसमें पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, सॉरी प्लेस नहीं होगा, अगर सपोज लो एनिमल, पर्सन हो, एनिमल हो या तो थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है कहाँ पे यूज होगा? इट इज यूज इन फ्रंट ऑफ द सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स, जो सिंगुलर हो और जिनको हम 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर सकते हैं, इस तरह का अगर कोई नाउन है तो उसके सामने हम अ का यूज करेंगे, ठीक है? उसके अलावा एन में भी ये पॉइंट एज इट इज है, मतलब सिमिलर है, ठीक है? इट इज यूज्ड in front of the singular and countable noun, singular and countable noun। इसी में भी नाउन सेम, पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, इस तरह का ये पॉइंट है। अ और एन में सेम है, किस तरह के नाउन? जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? अब किसके सामने यूज होते हैं वो पता है, किसके सामने नहीं यूज होंगे? सिंगुलर और काउंटेबल के सामने यूज होंगे, और प्लूरल और अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल है, जैसे कि हमने यहाँ देखे थे ऑयल, मिल्क, वाटर, जिसको हम 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, उस तरह के अगर नाउन हो तो उसके सामने अ और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? वी डोंट यूज अ, ठीक है? in front of the, we don't use लिखा है, यहाँ पे लिखा है it is used, we don't use a in front of the plurals, plural and uncountable noun, ठीक है? और यहाँ पे भी ये पॉइंट भी एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें भी हम सिर्फ इसको सिंगुलर और काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल के केस में भी हम एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये पॉइंट सेम हो जाएगा, वी डोंट यूज एन, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ द प्लूरल and uncountable nouns, ठीक है? और एक पॉइंट ये जो है, जैसे ये परमानेंट
परमानेंट और स्पेसिफिक जो थे उनके सामने द का यूज करते हैं, लेकिन अ और एंड जो है ना वो परमानेंट और स्पेसिफिक मतलब जो परमानेंट या फिर स्पेसिफिक थिंग्स है उनके लिए हम अ और एंड का यूज नहीं करते, ठीक है। वी डोंट यूज फॉर परमानेंट एंड स्पेसिफिक, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, जो नॉन स्पेसिफिक हो उनके सामने हम इसका अ और एंड दोनों का यूज करेंगे। दोनों के केस में ये भी पॉइंट इसमें भी सेम आएगा। वी डोंट यूज फॉर परमानेंट एंड स्पेसिफिक मतलब जो नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक, ये समझा। वी डोंट यूज फॉर परमानेंट एंड स्पेसिफिक मतलब हम नॉन स्पेसिफिक अगर होगा तो उसके सामने अ का यूज करेंगे, लेकिन जो परमानेंट और स्पेसिफिक नहीं है मतलब जो नॉन स्पेसिफिक है उनके लिए हम अ का यूज करेंगे। और एंड का भी सेम केस है, वी डोंट यूज फॉर परमानेंट एंड स्पेसिफिक मतलब जो नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग एंड का और अ का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी जितने भी मतलब हमने अभी 3 पॉइंट्स देखे, क्या कि देखो जैसे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, इसी में भी ये पॉइंट सेम है, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, इनके सामने हम अ और एन यूज करते हैं, लेकिन किसके सामने यूज नहीं करते, वो होते हैं प्लूरल और जो अनकाउंटेबल हो, इसके सामने हम अ का यूज नहीं करते। और सेम एन का भी यूज हम नहीं करते, कहाँ नहीं करते, अगर प्लूरल हो और अनकाउंटेबल हो। अगर ऐसे हो तो इनके सामने भी हम अ और एन का यूज नहीं करते। और कहाँ यूज नहीं करते, जो स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, विच आर नॉट स्पेसिफिक, उसके सामने भी हम अ का यूज नहीं करते। यहाँ पे भी सेम, विच आर नॉट स्पेसिफिक। पहला पॉइंट ये था कि सिंगुलर और काउंटेबल के सामने यूज करेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि कहाँ नहीं यूज करेंगे, प्लूरल हो, अनकाउंटेबल और जो स्पेसिफिक ना हो उनके सामने हम अ और एन दोनों का यूज नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट मतलब इसके बाद का जो फोर्थ पॉइंट है उसको देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभी तक के पॉइंट दोनों में सेम थे, ये वाला जो पॉइंट है वो दोनों में अलग अलग है। तो ये यूज कहाँ हो रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा सेम वही यूज होंगे कंसोनेंट्स के सामने, ठीक है। इट इज यूज इन फ्रंट of the noun which start with the consonants। कंसोनेंट्स कौन से जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों अल्फाबेट्स को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग 21 है मतलब 21 जितने भी अल्फाबेट्स है वो सभी हमारे कंसोनेंट्स है, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे अल्फाबेट से तक नहीं लिखेंगे, आप ये समझ जाना ये सब हमारे कंसोनेंट्स है। मतलब ऐसे नाउन जिसका उच्चारण या जिसकी शुरुआत कंसोनेंट से है उनके सामने हम अ का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हो जैसे अ कैट, अ बुक, अ बर्ड, अ चाइल्ड, इनका उच्चारण भी कंसोनेंट से है और शुरुआत भी कंसोनेंट से है, तो इन सभी के केस में हम अ का यूज कर रहे हैं।
ठीक है। अब एंड केस में क्या होगा, एंड के केस में अलग होगा। यहाँ पे क्या था, इट इज यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन विच स्टार्ट्स विद कंसोनेंट, और यहाँ पे क्या होगा, इट इज यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन विच स्टार्ट विद द वोवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इट इज यूज्ड in front of the noun which start with the vowels. Vowels 5 vowels है, A, E, I, O, U। ठीक है, अगर vowels है, ऐसे नाउन है जिसकी शुरुआत और उच्चारण दोनों भी vowel से हो, उनके सामने हम एन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एन एप्पल, उच्चारण और शुरुआत वॉवल से है, एन एग, एन एंड, एन ऑरेंज। उच्चारण और शुरुआत दोनों भी, मतलब स्टार्टिंग भी और उच्चारण भी, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी वॉवल से है, तो इन सभी के केस में एन आएगा। अब इस पर से अब देखते हैं हमारे पहले 2 सवाल जो थे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर शुरुआत कंसोनेंट से है, उच्चारण वोवेल से है, तो ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे। और दूसरा देखा है कि अगर शुरुआत वोवेल से है और मतलब उच्चारण कंसोनेंट से है, तो ऐसे केस में क्या आएगा, तो वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अगर जिस तरह के वर्ड है, ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, शुरुआत कंसोनेंट से है और उच्चारण वोवेल से है, तो ऐसे केस में हम एन का यूज करेंगे। एन जो वोवेल्स के लिए यूज होता है। तो अगर शुरुआत भले ही कंसोनेंट से, लेकिन उच्चारण अगर वोवेल का है, तो इसके सामने एन ही आएगा। तो इस पर से सेकंड का आंसर आपको अपने आप ही मिल गया। भले ही शुरुआत वोवेल से है, लेकिन उच्चारण कंसोनेंट का है, तो इसके सामने अ आएगा। अगर इस तरह के जैसे यूनिक, यूनिवर्सिटी, अगर इस तरह का हो जिसकी शुरुआत वोवेल से है, उच्चारण कंसोनेंट का है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, मतलब इसके आगे हम लोग अ का यूज करेंगे, जो कंसोनेंट, मतलब जो कंसोनेंट के लिए आता है। ठीक है, तो ये 2 सवालों के जवाब मिल गए हमको, 2 क्वेश्चंस के आंसर हमको मिल गए। अब जैसे देखो, और एक होता है जैसे वन, ONE, वन। ठीक है, शुरुआत वोवेल से है, लेकिन उच्चारण के टाइम उसको वन बोलते हैं, वन। इस तरह से वन, जो वन मतलब वी, मतलब हमारा कंसोनेंट। तो इस तरह का अगर हो, भले ही वोवेल से शुरुआत है, कभी भी हम वन के साथ, जैसे लिखा हो 100 रुपीज, तो हम उसके सामने अ यूज करेंगे। वन के सामने हम अ का यूज करेंगे, भले ही वो वोवेल से शुरू हुआ है, लेकिन उसका उच्चारण जो है वो कंसोनेंट में हो रहा है। तो इसके ऐसे अगर केस हो, तो उसके सामने भी हम अ का यूज करेंगे। अब हमारे पास 2 सवाल और बचे हैं। अगर मटेरियल्स है और जो अनकाउंटेबल थिंग्स है, उसके सामने क्या यूज करेंगे, और द को भी हमको पढ़ना है, और इसके अलावा भी हमको कुछ और भी ऐसे देखने हैं। अगर सपोज नाउन है, लेकिन नाउन के सामने अगर एडजेक्टिव लगा है, तो हम नाउन के लिए आर्टिकल यूज करेंगे या उस एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये भी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।